नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश की बलिया से बड़ी खबर। अनशन पर बैठी पीड़िता ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। मामला शहर के प्रसिद्ध कैलाश धाम मंदिर से जुड़ा हुआ है। खबर बलिया के जिलाधिकारी कार्यालय से है, जहां अनशन पर बैठी पीड़ित पूनम देवी ने बताया कि शहर के प्रसिद्ध कैलाश धाम मंदिर में अराजी नंबर 12/2 व अराजी नंबर 12/3 रकबा 5 दूर 344 वर्ग फीट की जमीन मेरी है। 15/12/2000 को बैनामा रजिस्ट्री जमीन की ली गई थी। कुछ दबंग अराजक तत्व भूमाफियाओं के द्वारा हमारी रजिस्ट्री बैनामा डेड स्टैम्प पेपर ही छीन लिया गया, जिस वजह से आज तक नामांतरण प्रक्रिया नहीं हो पाई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि शत्रुघ्न सिंह, राघव सिंह, शंभू सिंह, नंदलाल सिंह, प्रवीण सिंह, ललन सिंह, जितेंद्र सिंह एवं अन्य 15-20 लोग हमारी रजिस्ट्री बैनामा डेट छीन लिए हैं। मांगने पर तरह तरह की नाजायज धमकी दे रहे हैं, जिसके डर से मेरे द्वारा किसी को शिकायत नहीं किया गया। पीड़िता ने बताया कि इन सभी लोगों पर बड़े नेताओं से संपर्क होने का लाभ मिल रहा है। मेरी जमीन पर हैंडपंप, हवन कुंड का निर्माण कराकर मंदिर में समाहित कर लिया गया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों में अलग अलग आपराधिक मामले भी इन दबंग लोगों के नाम से दर्ज है। न्यूज़ 9 भारत के लिए कंचन सिंह की रिपोर्ट। मैडम, आपका पूनम देवी कहाँ से आई हैं? सुबह से ही आप अनशन पे बैठी हुई हैं। विकास कॉलोनी से आए हैं। जी, क्या है मामला? मामला जमीन का मामला है। सन 2000 में लिया गया था जमीन। कहाँ पे जमीन है? जमीन कैलाश मंदिर के पास है। अच्छा, कितना है आपका? 700 स्क्वायर फुट है। हाँ। तो क्या विवाद है जमीन को लेकर? विवाद वही, जमीन जब हम लोग बनवाने चले तो नहीं बनने दे गया। कुछ लोगों ने मिल के कागज वो छीन लिया। कब आप बनवाने के लिए वहाँ पे गई और कब आपने ज़मीन लिया था? जमीन तो सन 2000 में लिया गया था। जी। उसके कुछ दिन बाद हम लोग बनवाने चले। हाँ, तो नहीं बनने दिया गया। फिर कुछ लोगों ने डराया धमकाया हम लोग को। हाँ। ये मंदिर का जमीन है। हाँ। कौन है वो लोग जिनके द्वारा आपको डराया धमकाया अब गया? उन लोग का नाम तो नहीं मुझे पता है। मंदिर के पास ही रहता है। तो मैडम, आपने कागज में नाम है सबको। हाँ। तो मैं कितनी ज़मीन है वो, और जब आपने 2000 में उसको लिया था तो इतना समय, इतना जो गैप आया वो कैसे आया? 23 साल पुराना। अब वो छोड़ दिए थे हम लोग इस सब कि भगवान के नाम पे, कि अब भगवान ही उसका फैसला करेंगे। जी। तो अभी आप अनशन पे बैठी थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने तो कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ पता चलेगा, हो जाएगा काम। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि मेरी ज़मीन पे कब्जा दिया जाए और मेरा वो हक दिया जाए, जो हक है मेरा ज़मीन वापस किया जाए। ठीक। मेरा नाम गणेशानंद मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। एक यहाँ पे बैठी हुई है महिला, वो धरने पर, क्या कुछ है मामला इनका? मामला इनका ये है कि सन 2000 में जी। दीनानाथ शर्मा जी के द्वारा इनको अपना ज़मीन बेचा गया था। इन्होंने उनसे अपना जरिए रजिस्ट्री बैनामा ज़मीन खरीदा था। उस ज़मीन को खरीदने के बाद इनका कब्जा भी था, वहाँ पे ईंटे की दीवार थी। आज भी वहाँ पर जांच करके जाकर देखा जाए तो वहाँ जो पिलर बोलते हैं, पिलर दीवार और जो नेव बोलते हैं, आज भी इनका वहाँ दबा पड़ा है। आज भी वहाँ जा करके सूक्ष्म तरीके से जांच किया जाए तो इनका नेव, पिलर सब दबा पड़ा है। इनको वहाँ से इनका कागज़ छीन करके और उनको हड़का दिया गया, डरा धमका दिया गया, और ये लोग शरीफ सज्जन आदमी वहाँ से हट बढ़ गए। और उसके बाद मूल जब डीड की पेपर छीन ली गई तब तो कोई इनके पास कागजात थे नहीं कि ये लोग नामांतरण कराएं। फिर चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, मेरे यहाँ आए लोग कहे, इस समय आए हैं 23 साल बाद, कहे कि भाई वकील साहब, हमने भी जो है ज़मीन यहाँ दीनानाथ शर्मा से लिया था और हमारा कागज़ छीन लिया गया था। ये डीड की पेपर अब किस, तो हम लोगों ने सन बताया। सन के आधार पे मैं जा करके रजिस्ट्रार कार्यालय में और उसका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद 23 साल मुआयना किया तो 23वां साल में हमको वो मिल गया। जब मिल गया तो उसका मैं प्रमाणिक छाया प्रति नकल इन्होंने निकाला, और निकाल करके उसी के आधार पे इन्होंने नगर पालिका परिषद, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसमें इन्होंने नामांतरण दाखिल किया, जिससे दाखिल खारिज कहा जाता है। इन्होंने दाखिल किया।
अब मामला यहाँ आके ये मिस्टेक फंस जा रहा है। वहाँ गए तो वहाँ पता किए कि भाई नामांतरण क्यों रुका है, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं जिन्होंने रिपोर्ट लगाया है कि उस ज़मीन पर जो दीनानाथ शर्मा के नाम से थी, जो दीनानाथ शर्मा ने पूनम देवी को जरिए बैनामा रजिस्ट्री किया था, उस ज़मीन पर दीनानाथ शर्मा के उस ज़मीन पर उनके मरने के उपरांत सन 2008 में इन्होंने रजिस्ट्री कराया था सन 2000 में, और सन 2008 में उनके मरने के उपरांत, अब ये तो वहाँ से हट बढ़ गई, तो 2008 में वरासत के आधार पर उनके बीवी बच्चों का नाम आ गया है, नगर पालिका कह रही है। जबकि 2008 में अगर वरासत के आधार पे आ गया है और इनका जो है रजिस्ट्री बैनामा सन उससे पहले 8 साल पहले 2000 का है, और उनके बीवी बच्चों का ये शपथ पत्र है हमको दिए हैं कि उस ज़मीन को मेरे पिताजी के द्वारा और मेरे पति के द्वारा बेच दिया गया है पूनम देवी को। उस ज़मीन से हमारा कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। यानी पूनम देवी 100 नहीं 110% सही हैं, और यह नगर पालिका परिषद बलिया, यह जिलाधिकारी बलिया का कार्यालय, यह सब एक संवैधानिक संस्था है, और सारे रिकॉर्ड, मूल रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के पास है। अपने रिकॉर्ड का मूल्यांकन करें, जांच करें, इनका नामांतरण करें, दाखिल खारिज करें, कब्जा प्राप्त कराएं, और उन तथाकथित अराजक तत्वों पर जिन्होंने 23 वर्ष पूर्व इनका रिकॉर्ड, मूल डीड का पेपर छीनने का काम किया था, मकान निर्माण में विघ्न व्यवधान उत्पन्न किया था, उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो। 3 प्रमुख मांगे हैं, नामांतरण की विधियां हो, संपन्न हो, दाखिल खारिज, दूसरा मांग जो है कब्जा प्राप्त कराया जाए, तीसरा मांग कि इन तथाकथित अराजक तत्वों पर दफा 419, 420, 470, 468, 469, 471, 472 हुआ 120B के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया जाए श्रीमान कोतवाल के यहाँ। तो आपको लगता है कि नगर पालिका की तरफ से बहुत बड़ी त्रुटि की गई है? श्रीमान नगर पालिका की तरफ से ये चूक नहीं हुई है। ये कहाँ से चूक हुई है? चूक तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो यह गई, इनको जिन्होंने बेचा इनको कब्जा दे दिया, वहाँ दीवार थी, ये लोग गए वहाँ, इनके पति यहीं खड़े हैं, आइए पति देव इधर आइए, इनके पति यहाँ खड़े हैं, ये नौकरी चाकरी करते हैं, चूँकि दूर रहते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ के ज़िले में ये जा करके वहाँ नौकरी करते हैं गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जब नौकरशाह हैं तो इनको टाइम नहीं मिलता है, ये महिला आदमी जाएगी कहाँ? अब बच्चा 23 साल पहले बहुत छोटा होगा। अभी आप DM साहब से मिले, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, क्या आश्वासन दिया है इन लोगों? DM साहब ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र समय सीमा के अंदर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मामला ये महिला सुबह से ही बैठी हुई है अनशन पे, क्या है इनकी मांग? संज्ञान में आया कि इन्होंने कोई मंदिर की जमीन खरीद लिया है जी, जिस पर इनका 23 साल पहले का बैनामा है। हाँ। आज प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है और इनको तुरंत नामांतरण चाहिए, तुरंत कब्जा चाहिए। हाँ। जमीनी विवाद बड़ा बृहद विवाद होता है जी। 23 साल पुराने बैनामे पर तत्काल कब्जा देना, तत्काल नामांतरण कराया जाना, सारी परिस्थितियों को सोचे समझे बिना कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर पूरी तरीके से प्रकरण को समझ करके और जो भी यथाविधि कार्रवाई होगी यथाशीघ्र कराई जाएगी। लेकिन वकील साहब को कहना है कि आप बिल्कुल टाइम लाइन क्लियर कर दीजिए। टाइम लाइन क्लियर करने का विषय ये है कि 23 साल पुराना मामला है, किन किन पक्षों के बीच में विवाद है, लिटिगेशन कहाँ कहाँ चल रहा है, इसको समझना होगा। किस स्तर का लिटिगेशन है इसे समझना होगा, और बिना इस सब को समझे एक तिथि निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। इस बात को वकील साहब को मैंने समझाना चाहा। वकील साहब हमारे बड़े अधिकारी से भी मिलना चाहते हैं तो मिल लें। हम लोग इसको नियमों के अंतर्गत यथाशीघ्र कराएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई भी विवाद नहीं रह जाएगा। पक्षों के मध्य जो भी विवाद होगा उसे हम लोग सॉल्व कराएंगे। लेकिन वैधानिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग मौखिक रूप में ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसे 15 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 1 सप्ताह में कर देंगे, क्योंकि मामला बहुत पुराना 23 साल पुराना है। लेकिन आज से ही लग जाएंगे और सभी संबंधित विभागों से पता करेंगे कि आखिर डिस्प्यूट क्या है
और किन कारणों से ये नामांतरण नहीं हो रहा है, किन कारणों से पोजीशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। में के पास जो है प्राथमिक का बैनामा रजिस्ट्री जमीन मुआयना जांच कर नामांतरण की प्रक्रिया वो कब्जा प्राप्त कराए जाने एवं अराजक तत्वों पर रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई किए जाने के संबंध में इनकी जमीन जो है इन्होंने विगत 23 वर्ष पूर्व इन्होंने दीनानाथ शर्मा से जरिए बैनामा रजिस्ट्री लिया था। उसके बाद जब ये इनके पति जब वहाँ गए मौके पर तो कब्जा इनका था, वहाँ एक दीवार थी, उस दीवार को कुछ लोग अराजक तत्व लोग मिलकर के तोड़ ताड़ दिए और उधर मंदिर के नाम पे इनसे कागज मांगे देखने के लिए और डिस पेपर छीन लिए। 23 वर्ष बाद मुआयना करने के उपरांत वह डीड पेपर यहाँ से मिल गई है, रजिस्ट्रार कार्यालय से डीड पेपर की प्रमाणित छाया प्रति मिल गई। अब वह डीड पेपर लेकर के इन्होंने नामांतरण नगर पालिका परिषद बलिया के यहाँ दाखिल कर दिया। नगर पालिका परिषद बलिया और ये दोनों लोग संवैधानिक संस्था है, जिलाधिकारी भी संवैधानिक संस्था है, दाखिल कर दिया। अब 8 महीना व्यतीत हो गया, परंतु उस पर न किसी प्रकार की कोई आपत्ति आई न कुछ हुआ। तो आखिर नामांतरण तो होना चाहिए इनका। नामांतरण नगर पालिका से रुका हुआ है। हाँ, नगर पालिका में रुका हुआ है। हाँ, नगर पालिका के में अनुभव एक है, उन्हीं के यहाँ फाइल की है। हाँ, आबादी की जमीन है और इसको मंदिर के नाम पे यह जमीन कुछ तथाकथित अराजक तत्व लोग हैं, ये लोग मिल करके लूट लिए हैं। हमारा जो है प्रार्थना पत्र में मांग की जा रही है कि इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। मौके पर स्थिति को उसको मंदिर में समाहित कर लिया गया है और वहाँ पर हवन कुंड का निर्माण करा दिया, हवन कुंड, और करकट डाल दिया गया टीन से, जबकि वह जमीन 19/23 की इनकी है, वो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार ऑफिस में डीड है। नगर पालिका में इनका नाम शो कर रहा है दीनानाथ शर्मा ने। वो हाँ, वो पूरी जमीन उनकी थी, उन्होंने इनको रजिस्ट्री कर दिया। हाँ, आज भी नाम उनका नगर पालिका। आपका संवैधानिक संस्था है श्रीमान, आप अपने संवैधानिक संस्था की पहले जांच करा लीजिए। जी श्रीमान, तो क्या करें हम, इनको किस शैरियत पे उठा रहे हैं आप? हाँ, DM साहब से बात की तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आपसे यही कहा ना, नहीं, समय सीमा के अंतर्गत जाइए आप श्रीमान, बता दीजिए कि समय सीमा के अंदर कार्यवाही होगी। तो समय सीमा कुछ बता दीजिए श्रीमान। नहीं, हम बात किए तो हमको समय सीमा बात कर लेना चाहिए। हाँ जी श्रीमान जी, तो बात सही है, आपने कहा वही बात कर लेना चाहिए। तो हम समझे कि आप भी सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जाओ जाइए आप बता दीजिए कि समय सीमा के अंदर हो जाएगा। जल्दी कार्रवाई कराएं। जल्दी से नहीं, समय सीमा के अंदर जल्दी श्रीमान, हमारा भी काम है, हम भी वकालत करते हैं, सुने हैं। जाइए आप बता दीजिए कि जल्दी समय नहीं, जल्दी और समय सीमा के अंदर कार्रवाई होगी। अब चलिए हम उनके सामने बात फिर बात कर, बैठिए आप लोग बैठिए, अभी मामला सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।